नमस्कार। आज है 31 जनवरी 2026। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY 26 में भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? सही आंसर है इसका सी, 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका ए, 30 जनवरी। अब देखते हैं जनवरी में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी विश्व बरेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 28 जनवरी डाटा गोपनीयता दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस। 30 जनवरी कुष्ठ रोग निवारण दिवस। 31 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फूड 2026 किस शहर में आयोजित हुआ है, जिसमें भारत ने पहली बार साझेदार देश के रूप में भाग लिया है? सही आंसर है इसका ए, दुबई। प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 से 30 जनवरी 2026 तक आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के चौथे संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है इसका ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला रजोनिवर्ती क्लिनिक लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केरल सरकार द्वारा जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, अभिनेत्री शारदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के माया बंदर में एक स्मार्ट और एकीकृत मत्स्य बंदरगाह स्थापित करने की मंजूरी दी है? सही आंसर है इसका डी, अंडमान और निकोबार द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है? सही आंसर है इसका बी, 701.4 अमेरिकी बिलियन डॉलर। प्रश्न है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहां लॉन्च किया है? आंसर है इसका सी, तिरुवनंतपुरम, केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इस कार्ड की शुरुआत लिमिट 10,000 होगी, जिसे बाद में 30,000 तक बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न है, उत्तराखंड के राज्यपाल ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी है? आंसर है इसका बी, अनुच्छेद 213। प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? आंसर है इसका बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? आंसर है इसका सी, जसपे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागुरुम्बा किस समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसके ऐतिहासिक उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2026 में भाग लिया है? आंसर है इसका बी, बोडो समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की वर्ष 2026-27 की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किया है? आंसर है इसका बी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली फ्लैट रोड प्रोजेक्ट्स एल्यूमीनियम यूनिट का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका बी, ओडिशा। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? उत्तर है इसका डी, उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, किस शहर में 7वां इंडिया इंटरनेशनल सीवीडी एक्सपो और समिट आयोजित किया गया है? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने
गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका HDI मान 0.676 से बढ़कर
0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक। चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।